नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की रिजल्ट की तारीख बदल दी है। यहां पर चुनाव आयोग ने जो मतगणना की तारीख थी वो अब जो है बदलने का ऐलान कर दिया है। आगे आपको बताएंगे कि किस राज्य में तारीखों के बदलने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी का मोदी सरकार और ईवीएम सीबीआई ईडी को लेकर के बहुत बड़ा बयान। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। किस तरीके से क्या राहुल गांधी ने कहा है उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर हमले की खबर है। हॉस्टल में घुसकर हिंदुवादी संगठनों की तरफ से तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मशहूर जो है इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कुछ महीने पहले एल्विश यादव के ऊपर जो है सांप के जहर की सप्लाई का आरोप लगा था और उसके बाद इनको आज ही अरेस्ट किया गया था और अब कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ बड़ा फैसला दिया है। क्या फैसला है कोर्ट का ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर कपिल सिब्बल ने अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका को नाइजीरिया से लगा बहुत बड़ा झटका। नाइजीरिया ने अब सीधे तौर पर अमेरिका की फोर्स को अपनी कंट्री से भगाने और निकालने का फैसला किया है। किस तरीके से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया था। कल लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए मतगणना 4 जून को होनी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजों के तारीख बदलनी पड़ गई है। इसके पीछे की वजह दरअसल चुनाव आयोग ने क्या बताई है आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आयोग ने कहा है कि क्योंकि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है इसलिए तारीख बदल दी गई है। आयोग ने कहा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी संसदीय चुनाव के 7 विधानसभा चुनाव होने हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। 2 राज्य जिसमें जो है सिक्किम और जो है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर अब 4 जून को जो है मतगणना का होनी थी, लेकिन इसकी तारीखों को अब जो है बदल दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार, ईवीएम, सीबीआई और ईडी के खिलाफ बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर रविवार यानी 17 मार्च को मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और राजा की आत्मा सीबीआई, ईडी और आईटी में है। कई नेता को डराया जा रहा है और लोग डरकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं, ऐसे ही उनको भी एक रोल दिया गया है। आज सुबह या करना तो कल और परसों ये करना है। सुबह उठकर समुद्र के नीचे जाना है और सी प्लेन में उड़ना है। उन्होंने पीएम मोदी के 56 इंच वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी छाती 56 इंच की नहीं बल्कि खोखले व्यक्ति की है। यह कहते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोदी सरकार सिर्फ ईवीएम और ईडी और आईटी के जरिए नेताओं को डरा सकती है, चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है, गुजरात यूनिवर्सिटी से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने दोस्तों यूनिवर्सिटी में फिर एक बार तोड़फोड़ की है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर हमले का मामला सामने आया है। अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्रों पर देर रात
ये हमला किया गया है। हमला करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा नारेबाजी और पथराव भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक असामाजिक तत्व या हम ये कहें कि विश्व हिंदू परिषद के ये गुंडे हॉस्टल के रूम में घुसकर तोड़फोड़ इन्होंने की है। हमले में घायल विदेशी छात्रों को इलाज के लिए एसवीपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले की इस घटना के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल हॉस्टल की तरफ जाने वाले सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। दरअसल मामला पूरा क्या था इसको लेकर के आप बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि रमजान में रात के समय ए ब्लॉक में तरावी के दौरान सामने बी ब्लॉक के कुछ छात्रों ने आकर इसका विरोध किया और हॉस्टल कैंपस में तरावी करने से रोका। शुरू में इसे रोकने के लिए 3 छात्र आए थे, लेकिन फिर वहां भीड़ पहुंच गई और हॉस्टल में पहुंचकर हमला शुरू कर दिया। यानी कि जो विदेशी छात्र, उनका कहना कि 5 साल से उनको यहां पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब यहां पर आकर के इस बार की नमाज की जब नमाज पढ़ी जा रही है तब कुछ लोग आपत्ति जता करके यहां पर फसाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मोदी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात और वहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और विनर एल्विश यादव अब पुलिस हिरासत में आ गए हैं और कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप इस खबर को देखिए। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश पर फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था। इसके बाद ही से ही माना जा रहा था कि पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार कर सकती है। नोएडा पुलिस ने पिछले साल सेक्टर 51 में गेस्ट हाउस के अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास 5 प्रजाति के 9 सांप मिले थे और इसी मामले में एल्विश यादव भी शामिल बताया जा रहा था और अब उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 14 दिन की उसको न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले घोटाले पर अब मशहूर सिब्बल का बड़ा बयान है। आप इस खबर को देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सिब्बल ने आरएसएस प्रमुख को घेरा, कहा डेटा सामने आने के बाद क्या वे आवाज उठाएंगे। यहां पर सीधे तौर पर आरएसएस को इन्होंने निशाने पर लिया है। अगली खबर जो कि गाजा से सामने आ रही है, इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान। क्या कहा है देखिए खबर, द कॉस्ट ऑफ रिबिल्डिंग गाजा इज नॉट आवर प्रॉब्लम। यानी कि इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि गाजा को फिर से बसाने की जो प्रॉब्लम है वो उनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम गाजा के खुद के लोगों की है, इजराइल की नहीं है। अगली खबर जो कि आ रही है, अमेरिका को नाइजीरिया से बड़ा झटका लगा है। नाइजर जो सरकार वहां की आर्मी है उसने अब अमेरिकन फोर्स को अपनी कंट्री छोड़ने की जो है चेतावनी जारी कर दी है। अभी तक अमेरिका नाइजीरिया के अंदर लगातार अपनी सेना के जरिए एक अपनी धौंस जमा कर बैठा हुआ था, लेकिन अब जब नई आर्मी का गठन नाइजीरिया के अंदर हुआ है तो यहां पर अमेरिका की फोर्स को कंट्री छोड़ने की यहां पर चेतावनी जारी की गई है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।